শোভাযাত্রার সামনে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা যখন রাস্তায় চলমান ভাবে আপনার শোভাযাত্রার সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা বা সেলফি তোলা এটি করবেন না। আপনারা ছবি তুলতে পারেন শোভাযাত্রার কোনো हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और मैं हूं अभी सौकर बाज़ार में चंडी मेला में आई थी और आज आखिरी दिन है। और आप देख सकते हैं कि माँ की प्रतिमा को विसर्जन के लिए तैयार की जा रही है। पंडित जी लोग वगैरह रेडी कर रहे हैं माँ के विसर्जन के लिए। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी माँ को अंतिम विदाई देने के लिए। और आप देख सकते हैं उसके बाद मैंने माँ को प्रणाम वगैरह करके मंदिर को देखा। मंदिर प्रांगण की सजावट देखी, बहुत ही सुंदर। ये दोस्तों क्या ही बताऊँ, ये देखकर मैं बहुत ही मनमुग्ध हो गई। और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ शॉपिंग वगैरह कर ली जाए। तो थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे एक क्रॉकरी की दुकान दिख रही थी, तो मैं वहाँ चली गई और मुझे कुछ कप वगैरह लेना था चाय के लिए। तो मैं वहाँ से कप वगैरह परचेज़ करने लगी। डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अवेलेबल में यहाँ पर कलेक्शंस थे, तो मुझे थोड़े कुछ पसंद आए तो मैं वो परचेज़ की। और यहाँ पर और भी जो भी किचन के आइटम थे वो भी यहाँ अवेलेबल थे। तो ये बहुत अलग अलग डिज़ाइन के थे, तो बहुत ही अच्छी थी। मेरा तो मन कर रहा था मैं सभी ले लूँ, लेकिन कुछ सेलेक्टिव डिज़ाइन ही मैंने लिया। फिर मैं अचार की दुकान में आई, मैंने आम का खट्टा मीठा अचार लिया यहाँ से। और फिर आगे बढ़ने लगी मेला को देखने के लिए कि और क्या क्या स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। तो आगे आप देखिए। फिर एक आइसक्रीम की दुकान में आई, स्टॉल में। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हो गए, आइसक्रीम खा रहे थे। तो मैं भी देख रही थी कि वो थोड़ा अनोखे तरीके से आइसक्रीम बना रहा था और अलग अलग फ्लेवर के भी वो आइसक्रीम बना रहा था। तो बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे थे, अपनी मम्मी के साथ वहाँ पर आकर आइसक्रीम का मज़ा ले रहे थे। क्योंकि मेरे गला ख़राब थी तो मैं आइसक्रीम नहीं खा पाई। और ये बहुत ही अलग अलग फ्लेवर से बना रहा था। उसके बाद मैं आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद भी बहुत सारे स्टॉल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल थी। जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी रोजी रोटी जिनकी है तो वो अपनी अपनी चीज़ों को लेकर यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगाते हैं। तो मैं भी यहाँ पर देख रही थी कि मुझे क्या लेना है, मुझे जो ज़रूरत का सामान लेना है वो स्टॉल में जाकर मैं देख रही थी। खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी। यहाँ पे मछली की जो वैराइटीज़ होती है वो बहुत सारी मछली की जो बंगालीज़ लोग पसंद करते हैं वो डिशेस भी रीजनल एरिया से जो आते हैं वो आकर यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगाते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। खासकर वही खाने कुछ बंगालीज़ लोग और कुछ और लोग भी यहाँ पर आते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे भी वो सब थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना था, मैं भी टेस्ट की। चूँकि मैं अकेले गई थी तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था मेला घूमने में, क्योंकि बच्चे नहीं आए, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है तो बच्चों को लेकर मैं नहीं आ पाई और अकेले ही चली आई। सोची कि चलो कुछ अच्छा चीज़ हो तो मैं ख़रीदूँगी। तो जो मुझे पसंद आ रहा था मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर रही थी। और इतना भीड़ और इतना शोरगुल वहाँ पर हो रहा था कि थोड़ा सा ही ज़्यादा मैं दूर नहीं जा पाई। थोड़ा ही दूर जाकर मैंने देखा कि क्या क्या यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगे हैं। तो फिर मुझे कुछ फ्लावर्स लेना था तो मैं फ्लावर की दुकान में गई और बहुत ही सुंदर सुंदर वैरायटी थी। फिर मुझे भूख लगी तो मोमो वगैरह मैंने वहाँ पे खाया। उसके बाद फिर एक क्राफ्ट की दुकान में गई, हैंड क्राफ्ट की स्टॉल में गई, जहाँ पे लेडी बहुत सुंदर सुंदर क्राफ्ट की
को सेल कर रही थी, तो मैं भी देखी, मुझे गणेश जी बहुत अच्छे लगे, तो मैंने भी 1-2 आइटम यहाँ से परचेज़ किया। उसके बाद फिर ये दुकान में आई, यहाँ पर बंगालीज़ मिठाई की कुछ आइटम ये लोग लाइव काउंटर में बना के बेच रहे थे, तो ये भी मैंने कुछ ख़रीदा घर के लिए। और आपको कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, आप लोग ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।